तो गोस्वामी जी ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। उन्होंने कहा सत्संग का तो आधी घड़ी, एक नहीं तो आधी, आधी नहीं तो आधी में भी आधी मिल जाए तो जीवन के लिए समझना कि बहुत कल्याण की बात हो गई, करोड़ों अपराध कट जाते हैं। संसार का क्षेत्र है जहां हमसे अपराध होते हैं, व्यवहार का क्षेत्र है जहां हमसे त्रुटियां होती है, और ये स्वाभाविक है कि जहां भी हम होते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, हमसे भूलें होना स्वाभाविक है। परंतु सत्संग में जो समय हमारा बीतता है वहां हमारे अपराध कटते हैं, वहां हमारा पुण्य जागृत होता है। सत्संग में हमें ये पता चलता है कि यह मनुष्य शरीर मिला क्यों है। जो भी शरीर हमारे पास है, सत्संग से यह ज्ञात होता है कि यह शरीर अजर अमर नहीं है। बचपना थी, निकल गई, जवानी आई, निकल रही है, बुढ़ापा आ जाएगी, आ गई। और एक बात ध्यान दीजिए, बचपना आती है चली जाती है, जवानी आती है चली जाती है, परंतु जब बुढ़ापा आती है तो साथ लेकर जाती है, वो अकेले नहीं जाती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो ये सोचिए कि हमारा एक एक समय, एक एक क्षण ऐसा बीते जिसमें हम सदैव समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, माता पिता, गुरु की सेवा कर सकें। वही समय हमारे जीवन के लिए कीमती है, जो समय, जो शक्ति, जो सांस हमारी सेवा में बीती। जिन सांसों के द्वारा हमने सिर्फ अपना ही काम किया है, वे सांसें व्यर्थ हो गई, उसका कोई खास महत्व नहीं हुआ। और यदि हमने अपने समय, अपने शक्ति का प्रयोग किसी के कल्याण में किया है, किसी लाचार की सेवा में किया है, तो समझना कि शक्ति सार्थक हुई। आप देखिए कई जगह लोग अज्ञानता करते हैं, कोई ठेला पर कोई सामान बेच रहा हो, हम अपनी शक्ति वहां दिखाने लगते हैं। 100 रुपये का सामान है, उससे हम छूट करवा के 90 में लेना चाहते हैं। कोई चाय बेच रहा है, हम उससे छूट करवाना चाहते हैं। कोई फुटपाथ पर चप्पल बेच रहा है, वहां हम रौब दिखाते हैं। रिक्शे वाले से हम झगड़ा कर लेते हैं, 20 रुपया क्यों, हम 10 ही देंगे। लेकिन वही आदमी शहर में ओला बुक करता है, जितना बिल उठा पूरा देता है। वही आदमी मॉल में जाता है, जितना बिल है वो पूरा का पूरा देकर आता है, पूछता भी नहीं है कि ये फालतू बीच में क्या क्या जोड़ रखा है। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, हम अपनी समझदारी का दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास ज्ञान है, हम अपने ज्ञान का प्रयोग समाज उत्थान में नहीं करते हैं। हमारे पास बल है, हम अपना बल निर्बल के सहायता के लिए नहीं करते। हमारे पास शिक्षा है, हम अपनी शिक्षा का प्रयोग निरक्षर को पढ़ाने में नहीं करते। अगर शिक्षा है तो हम आज देख सकते हैं शिक्षा का कितना दुरुपयोग हो रहा है। एक तो शिक्षा बेची जा रही, ऊपर से न्यायालयों में देखो, कोर्ट में देखो, शिक्षित आदमी किस तरह से पाप का समर्थन करता है, किस तरह से निर्दोष आदमी को भी दंड देने का काम करता है। संत कहते हैं अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, धन है, आपके पास ज्ञान है, तो सोचना कि ये आपको मिला है समाज की सेवा के लिए, ये आपको मिला है प्राणी मात्र की सेवा के लिए। ये सत्संग हमें यही शिक्षा देता है। सत्संग अपने आप में सिर्फ एक जागृत स्थल है जहां हम जागते हैं। अब ये सवाल होगा तो क्या हम सोए हुए? अगर सत्संग में ही जागते हैं तो क्या हम सोए हैं? निश्चय ही हम सोए हैं। सोया हुआ होना क्या है? सोने का अर्थ क्या है?
अगर साहब ने कहा है कि समाज सोया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? यदि हम बेहोशी में जी रहे हैं, अगर हम लाचारी में जी रहे हैं, यदि हम क्रोध में, हिंसा में जी रहे हैं, ये सोया हुआ होना ही तो है। जागरण का मतलब है जब हमारे जीवन में प्रेम की धारा बहे। जागरण का मतलब है जब हमारे हृदय में अहिंसा की धारा बहे, करुणा की धारा बहे, दया की धारा बहे, भक्ति का दीप जले। अभी हम सोए हुए ही तो हैं। सोए हैं इसलिए भाई से विवाद कर लेते हैं, सोए हुए हैं इसलिए सास बहू के झगड़े हो जाते हैं, सोए हुए हैं इसलिए नशा दुर्व्यसन कर लेते हैं। एक सोया हुआ आदमी ही शराब पी सकता है, एक सोया हुआ आदमी ही मांसाहार ग्रहण कर सकता है, एक सोया हुआ आदमी ही भाई से झगड़ा कर सकता है, एक सोया हुआ आदमी ही जीवों को सता सकता है। साहब कहते हैं सोया हुआ वो नहीं है जिसकी आंखें बंद है, सोया हुआ वो है जिसकी आंखें खुली है, फिर भी वो सत्य को नहीं जान रहा है, फिर भी वो गलत ही कर रहा है, वही आदमी सोया हुआ है। और ये सत्संग हमें इसी नींद से जगाता है। जिस गहरी मूर्छा में हमारा जीवन है, ये सत्संग हमें उससे जगाता है, हमें ये बोध कराता है कि मनुष्य जीवन साधारण नहीं। इसे साधारण समझकर यूं ही गंवाते मत चले जाइए कि धरती पर आए जीते चले जा रहे हैं, खेला खाया कमाया, और अंत में जब शरीर लाचार हो गया, सांसें कमजोर हो गई, हाथ पांव हिलने डुलने लगे, कांपने लगे, आंखों से दिखाई देना कम हुआ, मृत्यु समय निकट आ गया, अब सोच रहे हैं अब भजन कर लें, और तब तक समय निकल चुका होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और जो हमने किया होता है, जो काम हमने संसार के लिए किया होता है, वो सब एक एक करके छूटता चला जाता है, साथ कुछ भी नहीं होता। न पुत्र साथ होता है, न धन साथ होता है, न रिश्ते, न नाते, न घर, न मकान, न जमीन, सब जहां के तहां खड़ा है। उस वक्त हमें लगता है कि हमने किया क्या। जन्म सब धोखे में खोए दियो, फिर तब एहसास होता है कि जन्म तो धोखे में चला गया। जो कमाई करनी थी वो कमाया ही नहीं, जो धन कमाना था वो कमाया ही नहीं। वो धन कमाया जो हमारे साथ जा नहीं सकता। ना ये सांसारिक पद साथ जा सकते हैं, ना धन साथ जा सकते हैं। धन का उपयोग इतना है कि हम अपने भौतिक जीवन की सारी व्यवस्था कर सकते हैं। धन का उपयोग इतना है कि हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। धन का उपयोग इतना है कि हम बढ़िया भोजन ले सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, जरूरी है। बढ़िया घर बनाइए, बढ़िया कपड़े पहनिए, जरूरी है। लेकिन साहब कहते हैं ये सिर्फ शरीर तक। मीराबाई ने जब महल का त्याग किया, जब तक वो महल में थी उनके पास कमी थी। राजा की बेटी है, राजा की पत्नी है, सोना चांदी से भरा हुआ उनका दरबार है, हाथी घोड़े हजारों की संख्या में है, राजसी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है। लेकिन तब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब पास में सारी संपदा है बाहर की, जब पास में धन है, दौलत है, तब कभी कहा ही नहीं कि मैंने राम का धन पाया। जिस दिन उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिस दिन सोने चांदी का त्याग कर दिया, हाथी घोड़े का त्याग कर दिया, रेशमी वस्त्र का त्याग कर दिया, और जब शरीर पर फकीरी धारण किया, तब क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब मीरा ने कहा कि अब मैंने राम का धन पाया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो धन अब तक मेरे पास था उसका संबंध हमारे शरीर से है, और शरीर
सबका नश्वर है, ये अस्थाई नहीं है। लेकिन अब गुरु ने जो मुझे धन का पता बताया है, अब गुरु ने जिस राम के धन का पता मुझे बताया, वो धन कभी छूटेगा नहीं। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। कहा ये धन ही ऐसा है, जिस दिन भक्ति जीवन में आ जाए वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती। भक्ति जिसके जीवन में आ गई वो व्यक्ति अमर हो जाता है। धन पाकर कोई अमर नहीं हुआ, पद से कोई अमर नहीं हुआ, लेकिन जिसने प्रेम को धारण किया, मीरा अमर हो गई, माता शबरी अमर हो गई। तो जो जा सकता है साथ, वो धन भक्ति का है, वो प्रेम का है। हम सब कुछ करते हैं जीवन में, भक्ति के लिए कुछ नहीं करते, प्रेम के लिए कुछ नहीं करते। सदैव जीवन में घृणा है, नफरत। जब भी दो आदमी इकट्ठा होता है, किसी की निंदा शुरू हो गई, किसी की शिकायत शुरू हो गई, किसी की चुगली शुरू हो गई, किसी की बुराइयों के साथ हमारी शुरुआत होती। कहीं भी हम बैठते हैं तो आत्मनिरीक्षण नहीं करते, अपनी समीक्षा नहीं करते। संत कहते हैं जब भी आप बैठिए एकांत, अपनी समीक्षा कीजिए, दूसरे की मत करिए। दूसरा आदमी क्रोधी है, कामी है, लालची है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने सोचा भी दूसरे के बारे में तो आपका मन ही तो खराब होगा, उससे दूसरे को क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर हम एक चोर को चोर ही कह रहे हैं तो चोर है ही, हमारा मन भी चोर के प्रति खराब हुआ तो नुकसान तो अपना हुआ। साहब कहते हैं अपनी समीक्षा करिए कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा विचार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। अगर अपने भीतर कोई त्रुटि नजर आए उसे मिटाइए, वो आपका धन है, वही आपकी दौलत है। इसलिए सत्संग हमें जगाता है, सत्संग हमारे भीतर जागृति प्रदान करता है। इसलिए जगह जगह लोग जागरण करते हैं, वो जागरण झूठे हैं। ये सत्संग में जब हम जागते हैं, ये जागरण सच्चा हो जाता है। हम दूसरों को जगाते हैं। साहब कहते हैं स्वयं को जगाइए। जब हमारा चित्त जागेगा, हमारा मन जागेगा तो बेहोशी हटेगी, फिर कुछ भी हम गलत नहीं कर सकते। और गलत करने के लिए नींद जरूरी है, मूर्छा जरूरी है, बेहोशी जरूरी है। एक आदमी जब क्रोध करता है, आप देखिए, आपका भी अनुभव होगा, कभी आपने क्रोध किया हो, ध्यान होगा, बाद में आपको लगता है ओह मैं क्रोध करना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। कभी आपने गाली दी होगी, अचानक मुख से गाली निकल जाए, बाद में आपको एहसास होता है मैं गाली देना नहीं चाहता था, अचानक निकल गया। साहब कहते हैं वही वो क्षण जिस समय आप नियंत्रण में नहीं थे, आप जागे हुए नहीं थे, गाली निकल गई। जिस क्षण आप बेहोशी में थे, क्रोध निकल गया। आपका नियंत्रण आप पर नहीं था, इसलिए आपके भीतर से क्रोध बाहर आ गया। वो था भीतर, जो भीतर है वही बाहर आता है। गाली थी भीतर, वो बाहर आ गई, जो रहेगी ही नहीं वो कहां से निकलेगी। तो वो जो कुछ क्षण की अवस्था होती है, मूर्छा की अवस्था, बेहोशी की अवस्था, उसमें हमसे त्रुटियां होने की संभावना होती है। हम उसी समय बुरा करते हैं और फिर हमारी पहचान बिगड़ती चली जाती है। इसलिए संत कहते हैं ये सत्संग जागृत केंद्र है, ये सत्संग परिवर्तन केंद्र है। यहाँ हम परिवर्तित होते हैं, यहाँ हमारा जीवन बदलता है, यहाँ हमारा मन बदलता है। यहाँ हम पुराने मन लेकर आते हैं और हमारा मन नया होता है। नया इस संबंध में कि फिर कल तक जो हम सोचते थे किसी के बारे में, कल तक जो हमारे विचार होते थे, वो विचार बदल जाते हैं। फिर हम जगत को दूसरे तरीके से देखने लगते हैं। फिर हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं। फिर जिस माँ के लिए हमारे हृदय में सम्मान नहीं था, सम्मान जागृत हो जाता है। जिस पिता के लिए सम्मान नहीं था, वो सम्मान जागृत हो जाता है। आज पढ़े लिखे बच्चे क्या करते हैं? जिनके पास धर्म और सत्संग का ज्ञान नहीं है, गुरु का सानिध्य नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे जब नौकरी कर लेते हैं, धीरे धीरे माता पिता से दूर हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, जिस माता पिता ने बड़े ही अरमानों से पाला, सारी शक्ति लगा दी, एक समय ऐसा आता है जब बच्चे की आवश्यकता उनको होती है कि बेटा बहू साथ रहें, तब वो बेटा बहू कहीं बाहर किसी शहर में नौकरी कर रहा होता है और बूढ़े माँ बाप घर में आंसू बहा रहे होते हैं। और जब बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, बच्चे थोड़े नालायक निकल गए, तो वृद्धाश्रम खुले हैं, जगह जगह पहुंचा देता है। फिर वो बूढ़े माँ बाप की आंखों में सिवाय आंसू के कुछ भी नहीं होता कि यही मेरी कमाई है। क्या इसलिए ही बच्चे को पाला? क्या इसलिए ही बच्चे की परवरिश की? क्या मिला? फिर आपने जो सपना देखा था कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार बनेगा, वो बनता नहीं है, वो मेघनाद बन जाता है। फिर आपका बच्चा श्रवण कुमार नहीं बनता। आप सोचते हैं मेरा बेटा 4 धाम की यात्रा कराएगा, बुढ़ापे में वो 4 धाम की यात्रा तो नहीं कराता, वृद्धाश्रम की यात्रा पर जरूर भेज देता है। क्योंकि हमने परवरिश ऐसी ही दी, क्योंकि हमने वो दिव्यता उसके भीतर प्रस्तुत नहीं किया। आज समाज में शिक्षा का जोर है, होना चाहिए, पर उस शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार न दिए गए, उस शिक्षा के साथ साथ अगर उसे धर्म की शिक्षा न दी गई, तो न कोई श्रवण कुमार आपके घर में होगा, न कोई भगत सिंह होगा, न कोई कृष्ण जैसी संतान होगी। एक माँ की इच्छा होती है मेरा बेटा भी कृष्ण बने, उनके जैसा प्रसिद्ध हो, राम बने। ध्यान देना, राम उनके घर में ही जन्म लेता है जो माँ खुद कौशल्या बनती है। राम का आगमन वहाँ नहीं होता जहाँ मंथरा बैठी है, राम का आगमन होता है जहाँ खुद माताएं कौशल्या बन सके। कृष्ण का आगमन वहाँ होता है जहाँ माताएं देवकी या यशोदा बन सके। ये सत्संग आपको वही मातृत्व प्रदान करता है कि आप जानिए, अपने भीतर एक जागृति लाइए। अगर हम बेहोश हैं तो हमारी संतति बिगड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां बिगड़ेगी, फिर ये अराजकताएं बढ़ेगी, फिर समाज में विध्वंस बढ़ेगा, फिर अपना ही अपने का दुश्मन होगा। फिर आप जहां देखेंगे अत्याचार ही अत्याचार नजर आएगा। अपने ही पड़ोसी से पड़ोसी को दुश्मनी होगी, अपने ही भाई भाई का दुश्मन होगा, अपने ही लोगों से हम भयभीत होंगे। और फिर आप देखिए, आज जहां भी न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार, क्या छपता है? जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ अखबार देखिए। आईने में आएगी तस्वीर आपकी, एक बार नहीं चाहे 100 बार देखिए। जैसा चेहरा हमने स्वयं का बनाया है, आईने में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जो चरित्र हमने स्वयं का बनाया है वही आएगा आईने में, वही आएगा समाज में। इसलिए आज जिन भी परिस्थितियों से हमारा जीवन गुजरता है, समाज गुजरता है, उसका उत्तरदायित्व कोई दूसरा नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग नहीं हैं। हम सत्संग में जाते भी हैं तो ऐसे जैसे मन यहाँ नहीं होता, तन यहाँ होता है, मन कहीं और होता है। सत्संग में हमारा शरीर बैठा होता है, मन कहीं बाजार में है, कहीं घर में है, कहीं दुकान में। और बाद में इसका परिणाम क्या होता है? जब कोई पूछते हैं कि सत्संग में तुमने क्या सुना, तो हम कहते हैं बैठे तो थे, पूरा ध्यान नहीं, हमारी चेतना वहाँ नहीं होती। संत कहते हैं सत्संग में आप थोड़ा ही बैठिए, कोई बात नहीं, पर कोशिश कीजिए कि सत्संग आपके भीतर पूरा बैठ सके। सत्संग में हम तो बैठते हैं, सत्संग हमारे भीतर नहीं बैठता। और जहाँ हम होते हैं वहाँ से निकलते ही सत्संग वहीं छूट जाता है। इसलिए अक्सर संतजन कहते हैं सत्संग को साथ लेके चलिए। सत्संग सिर्फ पंडालों में नहीं हुआ करते, सत्संग घर में भी हो सकता है, खेत में भी हो सकता है, बाजार में हो सकता है, विद्यालय में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। और वो सत्संग का अर्थ ये होता है कि जब सत्संग हमारे मन में, हमारे कर्म में उतर जाए तो हर जगह सत्संग होता है, हर जगह पूजा हो जाती है। इसलिए सत्संग हमें जगाता है, सोया हुआ मन जागृत करता है सत्संग, हमें नींद से जगाता है कि उठो, किस नींद में सो रहे हो,
अपने को पहचानो, सब में परमात्मा को देखो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते चले जाते हैं। हमारी कल्पनाएं ही ऐसी होती है जिसमें मैं और मैं और मैं, बस और कोई नहीं। कि हम कैसे अपने आप को निर्मित कर सकें, हम कैसे एक बहुत बड़ा समृद्ध संसार खड़ा कर सकें, हम कैसे एक बढ़िया घर बना सकें, कपड़े गाड़ी ले सकें, एक घर बसा सकें। इसके अतिरिक्त हमारे भीतर कोई ख्याल नहीं होता कि हम राष्ट्र सेवा में भी अपना समर्पण दे सकें, राष्ट्र सेवा में भी हम अपना समय दे सकें, माता पिता गुरु की सेवा में भी हम अपना समय दे सकें। ये ख्याल हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होता। आप सीखिए अपने उन महापुरुषों से जिन्होंने अपनी पूरी चेतना संसार के उत्थान के लिए लगा दिया। अगर आप पुरुष हैं, आप उन महापुरुषों से सीखिए जिन्होंने अपनी पूरी तपस्या संसार के लिए की। उन शहीदों से सीखिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वयं को शहीद कर दिया। उन वीरांगनाओं से सीखिए जिन्होंने स्वयं को, अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम इतने बेहोश होते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है। धर्म को हमने बाहरी चिन्ह समझा कि तिलक लगा लिया हम धार्मिक हो गए, कि माला पहन लिया हम धार्मिक हो गए, कि कोई लाल पीले वस्त्र ओढ़ लिए हम धार्मिक हो गए, कि राम नाम की चादर ओढ़ लिए धार्मिक हो गए, किसी मंदिर में 1 घंटे बैठ लिए हम धार्मिक हो गए। हमारा धार्मिक होना ऐसा ही है जैसे आपने कथा सुनी है, एक रंगा सियार था, वो गलती से नीले टब में गिर गया था। धोबी के घर वो कपड़े रंगने के लिए रखा था, तो रंग नीला था, गिर गया। वो जब बाहर आया, किसी तालाब में देखा उसका कलर नीला, तो वो चालाक तो होता ही है, उस सबसे कहा। लोग भी घबराए, जितने जानवर थे वो भी डरने लगे कि सब तो एक जैसे हैं, सबको हमने जाना है, पहचाना है, ये नीला जानवर हमारे बीच कौन आ गया भाई, ये है कौन? सब लोग खौफ खाने लगे, और वो भी चालाक आदमी, उसने कहा भगवान ने मुझे भेजा है तुम सब पर राज करने के लिए, तुम्हारा नया राजा मैं हूँ। अब शेर भी घबराया, कहीं भगवान ने सच में भेजा हो और बीच में हम कुछ इधर उधर करें तो भगवान से कौन दुश्मनी ले। उसने भी हाथ जोड़ा, ठीक है तुम ही राजा, स्वीकार कर लिया। अब वो चालाक आदमी सब पर शासन करने लगा। सियार भी घबराए, सब जानवर घबराने लगे, भेड़िया घबराया, लकड़बग्घा, शेर, बाघ, हाथी सब नमन करता, और ये मौज में रहने लगा, चुपचाप बैठा, मौज मस्ती में दिन गुजरने लगा। शेर धीरे से सोचा कि ये आदमी, ये जो राजा बनकर हमारे बीच आया है, इसका आकार प्रकार और शकल तो भेड़िया सियार से मिलता है, इस सियार जैसा ही दिखता है, फिर ये अलग कैसे हो गया, इसका कलर नीला कैसे हो गया? कोई तो बात होगी। और सियारों को भी लगे, क्योंकि अपने ही बीच कोई आदमी नेता बन जाए तो दूसरे को कई बार ईर्ष्या होती है कि हम यहीं रह गए, पड़ोसी नेता बन गया, तो कई बार पड़ोसी ही पड़ोसी का टांग खींचने में आगे हो जाता है। और अपने देश की तो ये परंपरा है कि हमारे देश में टांग खींचना आम बात है। आप सफल हो रहे हैं, आपका ही घर का आदमी, पड़ोस का आदमी, गांव का आदमी आपके टांग खींचने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा ताकि आप सफल ना हो जाएं। एक बार अमेरिका में केकड़ा प्रतियोगिता हुआ, सभी देश के बढ़िया बढ़िया केकड़े मंगाए गए कि कौन सबसे बढ़िया है, उसकी प्रतियोगिता थी। तो सब देश का अलग अलग केकड़ा टोकरी में रखा गया, और भारत से भी एक आदमी केकड़ा लेकर पहुंचा अमेरिका। तो जितने देश के केकड़े आए थे उन सभी टोकरियों में ढक्कन लगे थे कि कहीं केकड़ा बाहर ना आ जाए। उसके जो पैर होते हैं बड़े नुकीले होते हैं, किसी को पकड़ लिया तो झूठ मूठ के नुकसान हो जाएगा। भारत से जो केकड़ा लेकर आदमी गया था उसने टोकरी का ढक्कन लगाया नहीं था। अब बार बार लोग कहे, अरे भैया तुम तो टोकरी का ढक्कन लगा दो, बाहर आ जाएगा, भीड़ है, किसी के ऊपर चढ़ गया तो झूठ मूठ के उसके नाखून लग जाएंगे। जो आदमी लेकर गया था कहा आप चिंता ना करें, भारत से जो केकड़े हम लेकर आए हैं ये कभी टोकरी से बाहर नहीं आएंगे। कहा क्यों, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो?
कहा मेरा विश्वास करो, हमारा केकड़ा है, हम जानते हैं इसके बारे में, हम रग रग से वाकिफ हैं, ये कभी बाहर आएगा ही नहीं। दूसरे देश के लोगों ने कहा अरे फिर भी तुम थोड़ी सावधानी तो बरतो, ढक्कन लगा दो, क्या दिक्कत है। उसने कहा ध्यान से देखो, एक केकड़ा ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा टांग खींच रहा है, वो चढ़ने ही नहीं देगा। हमारे भारत के लोग टांग खींचने में आगे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा केकड़ा कभी बाहर नहीं आएगा। तुम देखो हर कोने से एक केकड़ा ऊपर चढ़ना चाह रहा है और दूसरा उसको खींच के नीचे कर दे रहा है। इसलिए निश्चिंत रहो, कोई केकड़ा बाहर नहीं आएगा। और भारत कबड्डी में गोल्ड मेडल सबसे पहले जीतता है, टांग खींचने वाला खेल है ना, तो कबड्डी में टांग खींचने में भारत आगे है। पड़ोसी सफल हो रहा है, हम टांग खींचना चाहते हैं। कोई आगे बढ़ना चाहता है, हम उसकी टांग खींचना चाहते हैं। कोई तरक्की करना चाहता है, हम टांग खींचना चाहते हैं। यही हमारे जीवन की समस्या है, हम दूसरों के लिए उदार नहीं हो पाते हैं। हमारे भीतर ये भाव नहीं होता कि हमारा पड़ोसी भी सफल हो गया तो हमें आनंद आ जाए। हम दूसरों में भाव नहीं कर पाते कि उसमें भी वही परमात्मा है। हम नफरत पाल लेते हैं, घृणा पाल लेते हैं, हम विद्वेष पाल लेते हैं। हमारे भीतर दूसरों की असफलता की कामना होती। हम मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना ये थोड़े करते हैं कि मुझे धन दे दो और संसार को भी खुश रखो। हम मंदिर में भी खड़े होते हैं तो यही कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, और घर में धन लक्ष्मी बढ़े और पड़ोसी नरक में मरे। हमारी कामना यही होती है, हमारा मकान 2 मंजिला हो जाए और पड़ोसी के झोपड़ी में भी आग लग जाए, सफल ना हो सके। संत कहते हैं जब आपकी प्रार्थनाओं में भी इस तरह विकार भरा होगा, आपकी पूजा भी विकार युक्त होगा, आपका सत्संग भी इन्हीं छल कपट से भरा होगा, फिर आप सत्संग क्या करेंगे। सत्संग सिर्फ यहाँ ही नहीं होता, सत्संग आपके घर में भी होना चाहिए, सत्संग आपके बाजार में भी होना चाहिए। और वो सत्संग है कर्म की, मन की पवित्रता। जब हमारा मन पवित्र हो, सदगुरु कबीर तो कहते हैं अगर मन पवित्र हो तो आप घर के आंगन में सड़क पर भी झाड़ू लगाएंगे तो पूजा से कम नहीं। अगर मन निर्मल है तो आप अगर भोजन बनाएंगे वो भोजन भी किसी प्रसाद से कम नहीं। सत्संग के भोजन को प्रसाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो भोजन बनता है उसमें प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। अगर इसी भाव से आप घर में भोजन बनाइए तो आपका घर का भोजन भी किसी प्रसाद से कम थोड़े है। वहाँ हम खिन्नता में बनाते हैं, द्वेष में बना रहे हैं। पति ने कुछ कह दिया, मन में खिन्नता है, गुस्से में भोजन बना रहे हैं। या सास से झगड़ा हो गया, मन नहीं है, अनमने भाव से भोजन बना रहे हैं, मूर्छा में बना रहे हैं। तो कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी कंकड़ मिल जाएंगे, कभी कुछ कोई रोटी जल जाएगी। और ये जो बाहरी क्रिया होगी सो होगी। अगर हमने खिन्नता में बनाया, क्रोध में बनाया, फिर वो भोजन विष हो जाता है। फिर जो भी व्यक्ति वो भोजन ग्रहण करेगा वो हलचल में आ जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब त्योहारों में भोजन बनता है या लोग भगवान के लिए, मंदिर के लिए भोजन बनाते हैं, बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से बनाते हैं कि हम परमात्मा के लिए बना रहे हैं। साहब कहते हैं सत्संग आपको इतना जागृत करता है कि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता, अपने माता के लिए भोजन बनाइए, अपने परिवारजनों के लिए बनाइए, इतनी ही भाव से बनाइए कि आपका वो भोजन भी प्रसाद बन सके। सत्संग आपको कदम कदम पर जागृत करता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि पंडाल के बंद पंडाल में हमने जो सुना वो सत्संग हो गया। यहाँ हमने सिर्फ थोड़ा सा जाना है, इसको जीना तो घर में है। यहाँ हमने सिर्फ थोड़ा सा जाना है, सुना है, इस पर चलना तो हमें बाहर ही है। कि यहाँ हमने जान लिया, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और घर में गए कड़वी वाणी बोलने लगे। यहाँ हमने जाना मीठी वाणी बोलनी है, घर में आप बोलना शुरू कर दीजिए। यहाँ हमने जाना मधुर वचन है औषधि, उस मधुर वचन का प्रयोग तो करिए। यहाँ हम तो बहुत कुछ जान लेते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, और घर गए तो कहीं झूठ के से ज़्यादा हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। कदम कदम पर झूठ बोले जा रहे हैं, कहाँ से तप होगा। साहब कहते हैं ये सत्संग आपको जगाता है, ये जागरण केंद्र है, ये हमारे जीवन को बदलता है, ये हमें आदमी बनाता है। अब लोग सोचेंगे मैं तो आदमी हूं ही। साहब कहते हैं नहीं, सकल आदमी का है, अक्ल नहीं है। आदमी
वो है जिसके भीतर आदमियत है, इंसानियत है, जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, वो आदमी है। जो माँ का सम्मान करे, माँ की सेवा करे, जो पिता का सम्मान करे, जो गुरु का सम्मान करे, सेवा करे, जो समाज की सेवा करे, वो इंसान है। जो अभक्ष्य भोजन से दूर रहे, जो नशा से दूर है, वो इंसान है। जो व्यक्ति मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, जो व्यक्ति गुरु का अपमान कर रहा है, माता पिता का अपमान कर रहा है, वो इंसान तो नहीं हो, तो राक्षस होगा। पहले हम लोग सुनते थे ना कि राक्षस होते थे, तो उसकी पहचान क्या होती थी? लोग कहते हैं नाखून बड़े होते थे, आंख बड़े होते थे, हाथ बड़े होते थे, शरीर 10-15 फीट का होता था। लेकिन उसका कर्म क्या होता था? नाखून बड़े छोटे से मतलब नहीं। आज नाखून तो आज भी लोग बड़े कर लेते हैं। बहुत से लोगों को देखिए, नाखून 1-1, 2-2 इंच का तो आज भी लोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब? कर्म से बताया गया कि कर्म किसका कैसा है। नाखून तो आज भी बड़े हो जाएंगे, और करते हैं, पुरुष भी करते हैं, नारियां भी नाखून बढ़ाती। कई बार मैं समझ नहीं पाता हूं कि नाखून बढ़ाने के पीछे का विज्ञान क्या है। एक जीव होता है जानवर, भालू, उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं, तो हमला करने के लिए नाखून बड़े करते हैं। आदमी को नाखून बड़ा करने का क्या औचित्य समझ में नहीं आता। वस्तुतः कई बार अपने से ही अपना आंख नाक कान में इससे घायल भी आदमी हो जाता है, और गंदगी भी जमती है। तो राक्षसों की पहचान किस बात से थी? कर्म से। जिन जिन राक्षसों का आप नाम जानते हैं, उसको हम राक्षस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मदिरा पीता था, मांस खाता था, गुरु का अपमान किया, पत्नी का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, समाज के साथ वो संबंध बना के नहीं रखता था। जहां यज्ञ हो, यज्ञ विध्वंस कर दे, धर्म का विरोध करे, उसे हमने राक्षस कहा। सोचो, जो काम आज इंसान वही करे, वही काम करे, मदिरा पिए, मांसाहार करे, माता पिता गुरु का अपमान करे, तो क्या है? राक्षस नहीं है क्या? व्यक्ति शकल से नहीं, कर्म से राक्षस बनता है। अपने कर्म से ही कोई देवता बनता है, अपने कर्म से ही कोई राक्षस बनता है, अपने कर्म से ही कोई देवी बनती है, अपने कर्म से ही कोई दानवी बनती। अगर कर्म बढ़िया हो तो इन्हीं नारियों में कोई मदालसा बन जाती है, कोई मीरा बन जाती है, कोई लक्ष्मीबाई बन जाती है, कोई माता सीता बन जाती है। कर्म बिगड़ जाए तो इसी में कोई शूर्पणखा है, इसी में कोई मंथरा है, इसी में कोई पूतना है, ताड़का है, हिडम्बा है। कर्म बढ़िया है तो इसी में कोई राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, नानक है। कर्म बिगड़ गया तो इसी में कोई रावण, कौरव, कंस है। इसलिए सत्संग हमें जागृत करता है। सत्संग सिर्फ मस्तिष्क में घुमाने वाला शब्द नहीं है, सत्संग आचरण में उतारने वाला दर्शन है कि आप घर में भी रहें तो घर में सत्संग कर सकें, आपका घर मंदिर बन सके। हम बाहर मंदिर बना लेते हैं, घर हमारा कबाड़खाना बना होता है। बाहर के मंदिर की सफाई हमने की है, हमारा मन गंदा है, हमारा जीवन गंदा है, हमारा भोजन गंदा है, शरीर है कबाड़खाना, और बाहर हमने बना दिया मंदिर। तो जो कबाड़खाना स्वयं शरीर को जिसने बना लिया, उस शरीर में देवत्व का निवास कहाँ से होगा? उस शरीर में परमात्मा का निवास कहाँ से होगा? उसमें तो आसुरी शक्ति ही बैठेगी। और जिस शरीर में, जिस हृदय में आसुरी शक्ति का निवास है, वहां से प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, वहां से इंसानियत का जन्म नहीं हो सकता, वहां से माता पिता गुरु के लिए सम्मान के भाव नहीं जग सकते। फिर वो आदमी वही करेगा जो कभी राक्षस किया करते थे। फिर हमारी यात्रा संसार की ओर होगी, हमारी यात्रा स्वार्थ की ओर होगी, परमार्थ की ओर तो नहीं होगी। फिर हमारे जीवन के झगड़े नहीं मिटेंगे, फिर हमारे झगड़े पड़ोसियों से चलते रहेंगे, सास बहू के झगड़े चलते रहेंगे, भाई भाई के झगड़े चलते रहेंगे। फिर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम सबको यह सोचना है कि सत्संग हमें जगाता है। सत्संग हम करते ही इसलिए कि हम जाग सके। सोए बहुत हुए अब जाग, संत कहते हैं कि हम मोह की नींद में सोए हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हैं, अब तो जागो। इस शरीर जागने के लिए मिला है। आप देखिए अन्य जीवों को, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सीमित हैं, वो भोग पा रहे हैं,
जब हम इस शरीर में कर्म गलत करते हैं, जब हम मनुष्य शरीर में पाप पर पाप किए चले जाते हैं, और जब हम कोई पुण्य नहीं करते हैं, तो अगला जन्म हमें फिर अन्य किसी जीव जंतु में जाना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितना भी जोनी है, जितना भी खानी है, वो सब हमारे कर्मफल भोगने के लिए है। और हम इतना ज़्यादा पाप इस जीवन में कर लेते हैं कि उन सारे पापों की सज़ा यहाँ तो भोगते ही हैं, उसके अनुरूप दूसरा जन्म हमको वही मिलता है, वहाँ भी हम दंड पाते हैं और भोगते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर गंवाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर सिर्फ संसार के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम इस जन्म में आके हम धर्म भक्ति पुण्य कर सकें, धर्म का काम कर सकें, परमार्थ कर सकें, पुण्य अर्जित कर सकें। कुत्ता को हम कितना भी ज्ञान देंगे वो सत्संगी नहीं बन पाएगा, उसके पास कोई संभावना नहीं। बिल्ली को हम यहाँ बैठा दें और 7 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाएं, 8वें दिन अगर उसको खोलेंगे वो चूहा पर एक बार में झपट्टा मारेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने गीता सुना है। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमिका में है, वो बदल नहीं सकता। कुत्ता नहीं बदल सकता, गाय नहीं बदल सकती। गाय को आप ज्ञान नहीं दिए, आपने कोई उसको उपदेश नहीं दिया है, गाय ने किसी गुरु से माला नहीं लिया, लेकिन फिर भी मांस खाती है? नहीं खाती। गाय मांसाहार नहीं करती, नशा नहीं करती, कहीं सत्संग में नहीं गई है। प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है, वैसी ही है। उसने कभी कोई कुसंग के वजह से सीखा नहीं। आप उसको भोजन देना बंद कर दें, सामने मांस रख दें, मर जाएगी, नहीं खाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से धर्म पर है। लेकिन शेर को आप दाल भात सब्जी ले जाके दे दें, नहीं खाएगा, मर जाएगा, नहीं खाएगा। उसको प्रकृति ने मांस के लिए ही बनाया है। तो सत्संग हमें जगाता है, और अगर हमने स्वयं को जगा लिया, स्वयं को होश में लाया, तो पता चलेगा इस संसार तो बहुत विराट है। यहाँ हम जो कुछ भी बाहर करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े धनपति आए चले गए। सदगुरु कबीर का ये नहीं कहना है कि आप दरिद्र बने रहें, आपके पास धन हो, संपदा हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो अस्थाई नहीं है। साहेब सिर्फ जगाना चाहते हैं कि बाहर आप इकट्ठा करिए, अंबानी बन जाइए, टाटा बिड़ला बन जाइए, लेकिन ये बात कभी भूलिए मत कि वो अस्थाई नहीं है। जिस शरीर के लिए आपने जोड़ा है, ये शरीर अस्थाई नहीं। व्यवहार की दृष्टि से सोचिए कि सब मेरा है, घर परिवार मेरा है, जमीन मेरी है, लेकिन जब आंखें बंद करिए तो एक ही ख्याल मन में लाइए कि यह शरीर मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, तो बाकी मेरा कैसे हो। ज्यादा आवाज जा रही है, धीरे बोलें। अच्छा, उनको स्पीकर के पास बैठाइए कुर्सी लगा के। तो कोई बात नहीं, अवस्था है। और बूढ़ी माता जीवन भर तो सुनी है, अब कितना सुनोगी। अब तो प्रकृति ने विराम दिया है कि अब अपने को सुनो। इस अवस्था में यही होता है, शरीर की अवस्था ऐसी। अवस्था ढलती जाएगी, एक एक अंग की शक्ति कम होती जाएगी। अभी जब हमारे पास शक्ति है, अभी जब हमारे पास कान सही हैं, तो हम सुनने को राजी नहीं। बूढ़ी माता से सीखिए। अब उनकी अवस्था ढली है, अब वो सत्संग सुनना चाह रहे हैं, ज्ञान सुनना चाह रहे हैं, प्रकृति ने शक्ति ही छीन लिया है। इसी तरह आंखों की रोशनी चली जाएगी, पैर लड़खड़ाएंगे। किसी ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है, सबसे बड़ा शास्त्र कौन है? संत ने ऐसे ही वृद्ध की तरफ इशारा किया कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ऐसे ही वृद्ध वृद्धाएं हैं, जो आपको जीवंत शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी करना है जवानी में कर लेना, बुढ़ापा आएगी सुनना कठिन होगा, बुढ़ापा आएगी चलना कठिन होगा, बुढ़ापा आएगी देखना कठिन होगा। इसलिए ये जो धर्म का काम है, इसको बुढ़ापे पर मत टाल देना। आप सारे संसार के काम जवानी में करते हो, सत्संग बुढ़ापे में टाल दिया। जो जवानी में ही करना था, जिसको इसी क्षण करना था, उसे कल पर टाल दिया, और जिसे कम भी करेंगे तो चलेगा, उसे आज ही करने जा रहे हैं। इसलिए सत्संग का अर्थ है कि हम सत्य का संग कर सकें, प्रेम का संग कर सकें,
अहिंसा जीवन में धारण कर सकें। सत्संग सिर्फ हमारे भीतर में एक ज्ञान दीप जलाता है। जैसे सूरज उदय होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही जब सत्संग हमारे हृदय में जागृत होता है तो हमारे भीतर का सारा किंतु परंतु खत्म हो जाता है, सारे आडंबर खत्म हो जाते हैं, सारे प्रपंच खत्म हो जाते हैं। फिर हम जगत को सही सही देखने लगते हैं, फिर हमें सब कुछ सही सही नजर आने लगता है कि थोड़े दिन का जीवन है और हम तैयारी ऐसा कर रहे हैं जैसे हम करोड़ों साल यहीं रहेंगे। थोड़ा ही जीवन हो, 100 वर्ष की आयु मिले कोई जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाएगा। लोग कहते हैं जो अच्छा कर्म करता है आयु लंबी हो जाती। भगत सिंह 23 वर्ष ही जिए, काहे नहीं 100 वर्ष जिए। खुदीराम बोस 14 वर्ष ही जिए, उधम सिंह 19 वर्ष ही जिए, विवेकानंद जी कम ही समय जिए, लक्ष्मीबाई 30 साल ही जिए। कर्म से कोई मतलब नहीं है, आप कितना तत्पर हैं। अगर आपके भीतर तत्परता है, आपके भीतर लगन है, तो आप 20 साल की आयु को भी अजर अमर बना सकते हैं। तत्परता नहीं है, बेहोशी है, तो 100 साल की भी आयु मिल जाएगी, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा कि बगल में कोई रहता था, आपके नामो निशान खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन उम्र से नहीं गिना करते, कर्म से गिना करते हैं कि हमने अपने जीवन में कर्म कैसा किया है, हमने अपने जीवन में कर्तव्य कैसा किया है। अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया जान लेगी। कहीं किसी मरुस्थल में गुलाब खिल जाए तो गुलाब को निमंत्रण कार्ड नहीं बांटना पड़ता है, भौरे खुद पहुंच जाते हैं उसके पास खोजते खोजते। अगर हमने कुछ शुभ काम किए हैं, हमने कुछ परमार्थ किए हैं, तो आपकी खुशबू खुद वातावरण में तैरने लगती है, लोग आपको जानने लगते हैं। अगर हमने बनावटी जीवन जिया है, बाहरी, मात्र बाहरी, जैसे आर्टिफिशियल फूल होते हैं जो सामने लगे, दिखते खूबसूरत हैं पर इसमें भंवरे कभी नहीं आएंगे। आदमी एक बार धोखा खा जाए पर भंवरों को धोखा नहीं होगा। आप यहाँ कितने भी कीमती कागज के और प्लास्टिक के फूल लगा दें, भंवरे आएंगे क्या? उनको पता है कि ये मेरे लायक नहीं है, इसमें मेरा कोई रस नहीं, ये सिर्फ आंखों के लिए है, खूबसूरत दिखेगा। और आदमी भूलता ही है, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता। इसलिए जो करना है इसी क्षण, इसी समय में करना है। यही समय उपयुक्त है। कल को किसने देखा है? कल का पता है किसी को? किसी को पता नहीं। कल क्या होगा कोई जानता नहीं। इसलिए संसार का काम करिए, लेकिन धर्म का काम, परमार्थ का काम, पुण्य का काम कल पर मत टालिए। इसलिए सत्संग हमें जगाता है। आज के इस सत्र में यही मंगल कामना कि हम सब सत्संग के वास्तविक अर्थ को समझ सकें और कोशिश करें कि सत्संग के द्वारा हम अपने अपने जीवन में परमार्थ को स्वीकार करेंगे। परमार्थ का अर्थ होता है वह सेवा, वह कर्तव्य, वह प्रयोजन जिसमें सिर्फ अपना हित ना हो, जिसमें समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव हो, वही परमार्थ है। और स्वार्थ होता है वह काम, वह कर्तव्य जो सिर्फ अपने लिए किया जाए, जिसमें सिर्फ अपना हित हो, और वह काम जो सिर्फ संसार का काम है, छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और सदैव होश हमारे जीवन में बना रहे। होश सत्संग की पहली शर्त है, सजगता पहली शर्त है। होश कहिए, सजगता कहिए, एकाग्रता कहिए, जागरण कहिए, ये सत्संग की पहली शर्त है कि हम थोड़ा ही बैठें, जागृत होकर बैठें, हम थोड़ा ही बैठें, पूर्ण होश में बैठें। और ये होश अगर हमें 24 घंटे प्राप्त हो गया तो समझना जीवन में विजयी हो गए, फिर कोई हमें हरा नहीं सकता। फिर आदमी जो हम सुनते हैं संतों के बारे में, फिर कि बुद्ध रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने गाली भी दे दिया तो बुद्ध मुस्कुरा देते हैं, फिर वो अवस्था हमारी आ जाएगी।
फिर वो दिव्यता हमारे पास आ जाएगी कि दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी मस्ती में, अपने आनंद में होंगे और हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख दे सकेंगे। तो सत्य हमारा धर्म हो, अहिंसा हमारा धर्म हो, प्रेम हमारा जीवन हो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। बाकी जो भी है वो सिर्फ क्षणिक है। आज है, कब वो छूट जाए कोई पता नहीं। आप सब आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पर देखते हैं, बड़े बड़े धनपति क्षण भर में राख हो जाते हैं, आगे कोई नाम लेने वाला नहीं होता। बेटा भी उसको दर्शन करने को तैयार नहीं। सहारा कंपनी के जो अभी हेड थे, चेयरमैन, कितना नाम कमाया, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि बेटा लंदन से आया नहीं दर्शन करने। यही अवस्था होती है। लेकिन जिसने धर्म का धन कमाया है, जिसने भक्ति का धन कमाया है, अगर उसका अंतिम समय भी आ जाए तो लाखों भीड़ पीछे खड़ी हो जाती है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि हमने वो धन कमाया है जो धन पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है, और जो धन कोई लूट नहीं सकता, बांट नहीं सकता। वो भक्ति का, प्रेम का धन है। बाहर का धन आपने कमाया, जमा किया, सब लूट जाता है, बंट जाता है। उसका उपयोग सिर्फ शरीर के लिए रखिए। धन का लक्ष्य सिर्फ सुविधाओं के लिए रखिए कि हमें बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया कपड़े मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सुविधाएं रखिए। धन अधिक है, सेवा करिए, लेकिन अंत में ये ख्याल बना रहे कि अभी मुझे वो धन कमाना है जो मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। अभी मुझे वो प्रेम और भक्ति, सत्य का धन कमाना है। अभी मुझे वो मानवता का धन कमाना है जो हम जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिस जन्म में रहेंगे, ये धन हमारे साथ रहेगा। धन बाहर का नहीं जा सकता, धर्म का धन साथ जा सकता है। इसलिए साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बस